आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें सिंपली दिया है √2x प्लस √2y इक्वल्स टू 0 और हमें गिवन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। हम सिंपली सबसे पहले √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 का हम इक्वेशन 1 पुट करेंगे एंड देन √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसे हम अज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम अब सिंपली हम कोई सी भी वन इक्वेशन लेते हैं तो हम लेंगे लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिर्फ x चाहिए होता है तो हम लिखेंगे √2x इक्वल्स टू प्लस √3y है, यहाँ जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस √3y। हमें सिर्फ x चाहिए तो x इक्वल्स टू हम लिख देंगे माइनस √3y अपॉन ये √2 इंटू में यहाँ जाएगा तो हमें बस डिवाइड पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, सिंपली √3y अपॉन 2। तो ये जो है हम इसे मान लेंगे हमारी इक्वेशन 3 है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या, हम पहले वो लिख लेते हैं √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। जहाँ पे भी x है वहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिख लेंगे सिंपली √3 माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा ये और ये तो सॉल्व होगा नहीं, हम पहले इसका इससे इंटू कर लेंगे। तो √3 का इंटू, देखिए सिंपली ये ध्यान रखिएगा जब भी हम √3 का इंटू √3 से करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आता है, ये रूट से रूट हमारा कट, और दोनों अगर सेम वैल्यूज़ है तो सिर्फ एक ही नंबर बाहर आएगा। ओके, गॉट इट। और ये माइनस लगा तो माइनस तो आएगा ही बाहर। तो हम सिंपली जब √3 का इंटू √3 सामने किया तो हमारे पास सिर्फ आ रहा है -3 और ये y है तो y, और नीचे हमारा √2 था तो वो √2 हमारा एज इट इज़ आएगा, फिर माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। अब इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले √2 का इंटू 1 से करते हैं तो हम पहले वो लिखेंगे, तो √2 का इंटू 1 से होगा तो हमारा सिंपली आ जाएगा √2। अब हम क्या करेंगे, 1 का इंटू -3y से करेंगे तो ये हमारा आएगा -3y, माइनस है हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब √2 का इंटू √8 से करेंगे तो √2 का इंटू √8 से करेंगे, देखिए √2 इंटू √8 ये हमारा क्या होगा, नंबर का इंटू जाएगा तो 2 8 ज़ा 16 और रूट हमारा ऐसे ही रहेगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है √16 और y था तो y हम ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल्स टू 0 था तो 0। अब देखिए ध्यान से, ये -3y हमने लिख लिया, ये √16 है वो मुझे दिख रहा है, ये जो √16 हमारा होता है ये हमारा स्क्वायर रूट होता है किसका, 4 का। जब आप 4 का इंटू 4 से करोगे ना डबल बार तो 16 ही आएगा, इट मीन्स √16 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 4। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे -4y अपॉन √2 है इक्वल्स टू 0 है 0। अब ये -3y, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1, हम 1, अच्छा पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस निकल के आता है, तो 4 और 3 को तो हम ऐड करेंगे, आ जाएगा 7y। अब ये ध्यान रखना है, देखिए माइनस माइनस तो 4, माइनस माइनस प्लस तो होता है तो हमने 7y तो लिख दिया, लेकिन हम साइन कौन सा लगाते हैं, जो दोनों में से बड़ी वैल्यू होती है। यहाँ पे 4 हमारी बड़ी वैल्यू दिख रही है, इसके आगे माइनस, तो यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आएगा, फिर अपॉन √2 था इक्वल्स टू 0 अपॉन 1। अब ध्यान से सुनिए, 1 का मल्टीप्लाई हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इससे और √2 का मल्टीप्लाई इससे, 1 का इससे होगा तो हमारे पास आएगा -7y इक्वल्स टू √2 का इससे मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये y इक्वल्स टू 0, ये इंटू में है -7, यहाँ डिवाइड में जाएगा तो अब देखिए 0 इसके नीचे भी नंबर है तो हमें पता है जब भी कुछ होगा तो यहाँ पे y की वैल्यू इट मीन्स 0 ही आएगी। 0 का किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो तो वो 0 ही तो आएगा, तो y की वैल्यू हमारे से 0 आ चुकी है। अब जो भी y की वैल्यू आई है उसे हम पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 3 में। तो हम सिंपली लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
3। तो हमारी इक्वेशन 3 क्या थी, x इक्वल्स टू -√3y अपॉन √2। अब देखिए ध्यान से, हमने लिखा -√3, y की जगह हम 0 लगाएंगे अपॉन √2। अब इसका सॉल्व भी करेंगे तो क्या आएगा, देखिए रूट कुछ भी वैल्यू है अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा, और नीचे √2 हमने √2 लिख दिया। अब इसका सॉल्व होगा तो 0 ही आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, तो यहाँ से y की वैल्यू भी 0 निकल के आ गई, हमारे पास x की वैल्यू भी 0 निकल के आ गई।